वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। और सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने पर आप कोई भी स्टॉक को सही समय बाय और सेल कर पाइएगा दोस्तों आज है 23 नवंबर और आज जो है दोस्तों दो राज्य का रिजल्ट आया विधानसभा चुनाव का। एक है महाराष्ट्र, एक है झारखंड का। तो बोलिएगा आज चुनाव के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो जो दोस्तों चुनाव का बहुत ही अच्छा संबंध रहता है मार्केट के ऊपर। जो सेंट्रल में जिसका सरकार है वही अगर सरकार राज्य में भी जीतता है तो उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे हम लोग को दिखाई देता है। ऐसे तो संडे को मार्केट क्लोज है, मंडे को ही देखने को मिलेगा। तो चलिए थोड़ा रिजल्ट के बारे में जानते हैं और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर उसके बारे में भी जानते हैं दोस्तों। जो हम लोग का आज का पहला न्यूज़ है दोस्तों वो है एनडीए की जीत के बाद सोमवार को शेयर बाजार में निवेशकों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसी के बारे में जो है पहला हम लोग का न्यूज़ है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है महाराष्ट्र में बीजेपी का सरकार बन रहा है और झारखंड में जेएमएम का गठबंधन, इंडिया गठबंधन का, और महाराष्ट्र में एनडीए का बन रहा है दोस्तों। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, अनुज सिंघल ने बताया कि रिलेटिव ग्रोथ पर फोकस करें, ऐसे स्टॉक पर फोकस करें जो खराब बाजार में भी नहीं गिरे। यह अनुज सिंघल का कहना है दोस्तों। तो चलिए और क्या है न्यूज में वो देख लेते हैं। नीचे दोस्तों हम लोग महाराष्ट्र में एनडीए की जीत के बाद सोमवार को शेयर बाजार पर का क्या रुख रहेगा, निवेशकों को क्या करना चाहिए। अब सबके मन में ये सवाल उठता है कि सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुज सिंघल ने बताया कि सोमवार को निवेशकों को बहुत बड़े पैमाने पर गैप अप के बाद 15 से 20 मिनट का इंतज़ार करें, क्योंकि पहले मिनट में कॉल प्राइस आदि में काफ़ी उछाल रहेगी। मतलब दोस्तों आपको लगभग 9:45 के बाद ही कोई फ्रेश ट्रेड करना अच्छा रहेगा। उसके बाद समय भी यहाँ देखिए दोस्तों नीचे। इसके बाद 9:45 से 10 बजे तक निवेशक कॉल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और गैप अप पर भी डिफेंस स्टॉक, रेलवे स्टॉक, पीएसयू स्टॉक, बैंक आदि में भी जो है कर सकते हैं। कौन से स्टॉक में फोकस करना चाहिए दोस्तों। अनुज सिंघल ने बताया कि रिलेटिव ग्रोथ पर फोकस करें, ऐसे स्टॉक पर फोकस करें जो खराब बाजार में भी नहीं गिरे। वह कंपनियां जिनके रिजल्ट सिर्फ इस तिमाही में खराब आए, उससे पहले कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही थी। बहुतों का मन में जो है जवाब क्वेश्चन है दोस्तों कि सोमवार को क्या बाजार दौड़ेगी एनडीए की जीत के बाद। महाराष्ट्र में जो जीते हैं महाराष्ट्र में उन सोमवार को उसका क्या असर पड़ेगा, उसी का जो है सीएनबीसी आवाज़ ने हेडिंग बनाया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनी हुई दिखाई दे रही है। दोपहर 1 बजे तक एनडीए की सरकार ने 222 सीटों पर आगे चल रहा था। इस जीत का असर सोमवार को शेयर बाजार में दिखाई देगा। यही हमेशा होता है दोस्तों, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्हीं का सरकार, जैसे बीजेपी का सरकार, अगर बीजेपी का सरकार ही बनता है तो उसका इम्पैक्ट जो नेक्स्ट डे हम लोग को दिखाई देता है दोस्तों। और यही आप देखिएगा सोमवार को हो सकता है कि गैप अप खुले मार्केट। महाराष्ट्र में जो है बीजेपी की सरकार बन चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा में 200 से ज़्यादा सीट हासिल की देख रही है। अब शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशक का सवाल यह है कि इस जीत का शेयर मार्केट पर क्या असर दिखाई देगा। एकदम हम जो है दोस्तों कोई भी चीज़ न्यूज़ बेसिक पे ही बताते हैं, अपना मन से नहीं बताते हैं दोस्तों। जो पहले आपको हम बताएं वही देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है। सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुज सिंघल ने बताया कि मार्केट में करेक्शन आने के पीछे का कारण कंपनियों के तिमाही नतीजे का खराब होना तथा कंपनियों के तिमाही नतीजे सरकारी कैपेक्स बंद हो जाना था। सिंघल के मुताबिक अधिकारियों ने फाइलों पर साइन करना बंद कर दिए थे। एक पॉलिसी पैरालिसिस का रिस्क मैनेजमेंट पर दिखाई दे रहा था।
मतलब चुनाव के कारण कोई भी फाइल में साइन नहीं हो रहा था। इसका भी कारण एक है दोस्तों, महाराष्ट्र में जो था इलेक्शन, इसलिए मार्केट का जो है रिजल्ट मार्केट कुछ दिन से डाउन जा रहा था दोस्तों। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद अब महाराष्ट्र में भी जीत से लोगों को साफ हो गया है कि केंद्र में मोदी सरकार मजबूती से खड़ी है। अब मार्केट में रैली की दिखाई दे रही है। मार्केट के पहले ही रैली होने के संकेत है। अनुज सिंघल के मुताबिक मंडे को 500 पॉइंट का गैप अप हो सकता है। ये CNB आवाज़ का जो है अनुज सिंघल के मुताबिक 500 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हो सकता है दोस्तों। और शेयर बाजार 24,800 से 25,000 की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। भारतीय शेयर बाजार में अब रैली दिखाई दे रही है। करेक्शन का समय खत्म हो गया है। शेयर बाजार ऑल टाइम हाई की ओर जाता हुआ देख रहा है। दिसंबर के महीने में बाजार में ऑल टाइम हाई देखा जा सकता है। अनुज सिंघल ने अब निवेशकों को सलाह दी है कि बढ़ते बाजार में शॉर्ट करने की गलती ना करें, लॉन्ग पर ध्यान दें। शॉर्ट की गलती ना करें दोस्तों, लॉन्ग पर ध्यान दें। और पहले से ही हम काफ़ी दिनों से बताते हुए आ रहे हैं, अब मार्केट का करेक्शन का दौर ख़त्म होने के लगभग है दोस्तों। जिस तरह चाइना का मार्केट 3% क्रैश हुआ, उस हिसाब से लग रहा है अब FIS भी चाइना से इंडिया में शिफ्ट होने का फिर से कोशिश करेगा। ऊपर से महाराष्ट्र चुनाव का जीतना NDA का, ये भी एक बहुत मायने रखेगा दोस्तों। तो इलेक्शन का भी इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। अब देखते हैं मंडे को क्या होता है। ये तो था इलेक्शन से जुड़ी कुछ जो कि इलेक्शन का रिजल्ट आया, अब क्या होगा मार्केट में उसी के बारे में अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि कौन कौन ऐसा स्टॉक है जो मंडे को हम लोग को फोकस रखना चाहिए और कौन कौन स्टॉक जो है अब भागने के लाइन पे भागने के लिए तैयार है। इसी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।